Hello students, I welcome you all on Race Courage Skill. We are dealing with chapter number 3, Inheritance and Variation. This is our 11th lecture and this lecture is dedicated to Morgan's experiment. Morgan's experiment showing linkage and crossing over. Okay. So ये हमारा 10th लेक्चर के बाद का लेक्चर 11th लेक्चर है. 10th लेक्चर में हम लोगों ने देखा था लिंकेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है. ओके, लिंकेज ग्रुप क्या होता है, देन सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर क्या क्या है. सो वी हैव स्टडीड ऑल दिस इन लेक्चर नंबर 10. ओके, नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 11. ये 11वां लेक्चर हमारा और इसमें हम लोग स्टडी करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर. और जो काम उसके ऊपर किया है वो साइंटिस्ट का नाम है T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन. थॉमस हंट मॉर्गन इन्होंने एक काम किया है और ये काम बहुत इम्पोर्टेंट काम जो इन्होंने किया है ऑन ड्रोसोफिला, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट है. करेक्ट. सो थॉमस हंट मॉर्गन एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ड्रोसोफिला पे काम किया है. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर is the name, that's a zoological name या कैन से हम लोग तो बायोलॉजिकल नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म. ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है और उसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. और ये काम जेनेटिक रिसर्च का काम है. उन्होंने ड्रोसोफिला में जेनेटिक रिसर्च किया एंड ही इस्टेब्लिश्ड अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी. हम लोगों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी जो देखा था लास्ट टाइम, सेम जो थ्योरी एस्टेब्लिश की है वो थॉमस हंट मॉर्गन ने की. ओके, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स इन ड्रोसोफिला रिलेटेड टू जेनेटिक्स. जेनेटिक का रिसर्च और ड्रोसोफिला पे जो रिसर्च किया उसके ऊपर ये थ्योरी उन्होंने एस्टेब्लिश की. ही ऑल्सो डिस्कवर्ड प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज. उन्होंने लिंकेज का जो प्रिंसिपल है वो डिस्कवर किया. देन सेक्स लिंकेज, ये दूसरा एक एस्पेक्ट उन्होंने स्टडी किया, डिस्कवर किया. और उसके साथ क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. क्रोमोसोम में जो एक्सचेंज होता है, जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन क्रोमेटिड में जो एक्सचेंज होता है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर. जो क्रॉसिंग ओवर इज रिक्वायर्ड फॉर नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन के लिए ये उन्होंने स्टडी किया. सो 3 डिफरेंट प्रिंसिपल जो उन्होंने एक्सप्लेन किए, दिस लिंकेज, सेक्स लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर विद हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन ड्रोसोफिला एंड इन जेनेटिक्स. मॉर्गन्स वर्क प्लेड की रोल इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स के फील्ड में सबसे ज़्यादा और अहम रखने वाला एक काम जो उन्होंने किया और इसलिए उनको 1933 में नोबेल प्राइज़ दिया गया. ओके, ही अवार्डेड अ नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन. मेडिसिन और फिजियोलॉजी में उनको क्या किया है, नोबेल प्राइज़ दिया गया. बिकॉज हिज वर्क इज़ वट एवर ही वर्कड ऑन, कैन से ड्रोसोफिला, जो वर्क उन्होंने किया वो वर्क ज़्यादा फ़ायदे में रहा एंड नाउ इट इज़ वेरी यूजफुल इन इवन टूडेज इरा. ओके, सो ही अवार्डेड अ नोबेल प्राइज़ इन 1933. फिजियोलॉजी में उनको मेडिसिन और फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज़ दिया गया. ओके, थॉमस हंट मॉर्गन, ही वर्कड ऑन ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला ऐसे दिखते हैं. ओके, ड्रोसोफिला में कुछ ड्रोसोफिला के आइज रेड होते हैं, कुछ के वाइट होते हैं. नो, इवन कहते विंग और बॉडी कलर में उनका डिफरेंस होता है. करेक्ट, बॉडी कई ब्राउन कलर की होती है, येलो कलर की होती है. सो ऐसे अलग अलग कैरेक्टर उन्होंने ऑब्जर्व किया ड्रोसोफिला में. और ड्रोसोफिला उन्होंने क्यों सिलेक्ट की, दैट इज इम्पॉर्टेंट. इसके लिए कुछ रीजंस हो गए. डेफिनेटली मॉर्गन यूज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, दैट्स अ फ्रूट फ्लाई, फॉर हिज स्टडीज. क्यों किया उन्होंने सिलेक्ट, बिकॉज क्या कारण है उसके, ड्रोसोफिला कैन बी इजीली कल्चर्ड, easy to culture, correct, easily be cultured in laboratory. Laboratory में easily culture कर सकता है. So that is what important aspect. You can culture this fruit fly in laboratory with, can say, minimal requirement. एक nutrient medium होना चाहिए या maybe can say sugary material with, can say, fruit का just mash करके अगर fruit डाल देते तो उसके ऊपर भी grow हो जाता है. लाइफ स्पैन ऑफ ड्रोसोफिला, दूसरा कारण क्या है, ड्रोसोफिला का लाइफ स्पैन एकदम शॉर्ट है. कितना है, अबाउट 2 वीक्स. 2 वीक में अपना लाइफ साइकिल वो कंप्लीट करती है. इतना छोटा लाइफ साइकिल. सो मैक्सिमम जनरेशन आप इसमें स्टडी कर सकते हैं. कम से कम समय में ज़्यादा जनरेशन स्टडी होने वाला एक छोटा फ्लाई और इसके जीन्स और ह्यूमन के जीन्स में बहुत सारा सिमिलरिटीज़ भी है.
अभी हमें पता चला कि बहुत सारे जीन्स दे आर कॉमन और कैन सिमिलर इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन बीइंग। ड्रोसोफिला में आपको एक्स एंड वाई क्रोमोसोम दिखा देते जस्ट लाइक इन ह्यूमन। रिप्रोडक्शन रेट ऑफ ड्रोसोफिला इज वेरी हाई। तीसरा कारण है रिप्रोडक्शन रेट इसका सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा रिप्रोडक्शन रेट, यानी कम समय में ज़्यादा फ्रूट फ्लाइज बन सकते हैं। सो 3 रीज़न, इजी टू कल्चर, ड्रोसोफिला का लाइफ साइकिल शॉर्ट और उसके साथ साथ उसका रिप्रोडक्शन रेट सबसे ज़्यादा। मॉर्गन कैरिड आउट डिफरेंट डायहाइब्रिड क्रॉसेस। उन्होंने क्या क्या किया है? डायहाइब्रिड क्रॉसेस स्टडी किए। डायहाइब्रिड क्रॉसेस जैसे मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस स्टडी किए थे, सिमिलर टू कैन से मेंडल उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस स्टडी किए। 2 कैरेक्टर साथ में लिए, 2 कैरेक्टर को एक साथ स्टडी किया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। और उसके साथ उन्होंने क्या किया? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर को ज़्यादा अहमियत दी। ओके, ज़्यादा इंपॉर्टेंस सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है उसके ऊपर दिया और इसलिए उनको बहुत सारा सक्सेस भी मिला है। ओके, तो क्रॉसेस वेर सिमिलर टू डायहाइब्रिड क्रॉसेस एज कैरिड आउट बाय मेंडल। मेंडल ने जो पी प्लांट में किया था वेरी सिमिलर टू दैट पी प्लांट एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, उन्होंने ड्रोसोफिला में काम किया। करेक्ट, मेंडल में प्लांट में काम किया। ही केम अप विथ कैन से डिफरेंट लॉज एंड फैक्टर। उनको ये पता नहीं था वो जीन या क्रोमोजोम है, बट यहाँ पर मॉर्गन ने क्रोमोजोम का थ्योरी दिया, क्रोमोजोम के ऊपर जीन होते ये बता दिया। यह पूरा काम उन्होंने एक फ्रूट फ्लाई में किया। एनिमल किंगडम का एक ऐसा छोटा प्राणी, उसके ऊपर ये काम किया गया। करेक्ट, सो दिस इज मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। ये फ्रूट फ्लाई एंड यू कैन इजीली कल्चर इन अ लेबोरेटरी। आप बॉटल में उसका कल्चर कर सकते हैं। सो मे बी आपको क्या करना है, जस्ट स्टेरिल कंडीशन देनी है, न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए और ये फ्रूट फ्लाई यहाँ पर ग्रो हो जाते हैं एंड यू कैन इजीली ऑब्जर्व देम कैन से इन द लेबोरेटरी। ओके, अब मॉर्गन का जो पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट क्रॉस हमें जो स्टडी करना है इसमें टू सी लिंकेज एंड क्रॉसिंग और कैसे उन्होंने किया वो प्लान। उसमें उन्होंने क्या किया है, ड्रोसोफिला के 2 अलग अलग मेल एंड फीमेल सिलेक्ट किए जिसमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखे। पहला कैरेक्टर हम देखते हैं वाइल्ड वाला, कैसे ये डोमिनेंट कैरेक्टर तो डिनोटेड बाई वाई प्लस, डोमिनेंट कैरेक्टर वाई प्लस से डिनोट किया है और वो कैरेक्टर है ब्राउन बॉडी। और डब्ल्यू प्लस से डिनोट किया है वो क्या है, रेड आई। ये डोमिनेंट कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया है, प्लस का साइन यूज़ किया है, वाई प्लस एंड डब्ल्यू प्लस। ओके, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। ये उन्होंने सिलेक्ट किया मेल कैन से ड्रोसोफिला, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। सो इसको हम बोलते हैं ब्राउन रेड। शॉर्ट समझने के लिए ब्राउन रेड आपको समझ में आएगा, बार बार ब्राउन बॉडी रेड आई, इससे अच्छा है कि ब्राउन रेड एक समझ में लेते हैं। ओके, दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्मॉल वाई, ये जो उन्होंने दिया है येलो बॉडी, ब्राउन के अगेंस्ट क्या, येलो बॉडी। बॉडी कैसे इसकी येलो बॉडी है are denoted by small y. So brown body is denoted by y plus. W small जो यूज किया उन्होंने white eye के लिए, eyes are white, so W small यूज किया और यहाँ पर उन्होंने यूज किया W plus, red eyes. So white eyes, red eyes, the contrasting character, yellow body, brown body, contrasting character. These 2 contrasting characters are selected. 2 contrasting character उन्होंने select किए फ्रूट फ्लाई में। एक येलो बॉडी वाला है, दूसरा ब्राउन बॉडी वाला है, एक वाइट आई वाला है, दूसरा रेड आइज। सो वाइट एंड येलो एक कॉम्बिनेशन है एक फ्लाई में, दूसरा कॉम्बिनेशन है रेड एंड ब्राउन का। ध्यान में रखो ये, बिकॉज इज वर्ट इसेंशियल टू अंडरस्टैंड। अगर इसेंशियल नहीं आपको समझा तो बात का क्रॉसेस आपको समझ में नहीं आएगा। सो दिस वर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इसको क्रॉस करते हम लोग तो F1 कैसे मिलेगा आपको, यह हमें देखना है। ओके, सो F1 ऐसे मिलेगा कि यहाँ पर इनके जो जीन्स होते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोजोम पे, यहाँ पर रहेगा क्रोमोजोम एक्स एंड एक्स, बराबर, एक्स क्रोमोजोम, यहाँ पर रहेगा आपका वाई, एक्स क्रोमोजोम एंड वाई क्रोमोजोम, एज वेरी सिमिलर टू ह्यूमन जैसा एक्स एंड वाई। और उसके ऊपर एक कैरेक्टर प्रेजेंट है, एक्स के ऊपर कुछ कैरेक्टर प्रेजेंट है फीमेल में, और ये एक्स वाई पे कुछ कैरेक्टर प्रेजेंट है जो एक्स क्रोमोजोम में वाई क्रोमोजोम में है नहीं, यहाँ पर ऐसे कैरेक्टर, उसके लिए जीन्स। ओके,
सो ये क्रॉस करने के बाद उनको फर्स्ट जनरेशन में मिला है ब्राउन बॉडी और रेड आई। सो ब्राउन रेड एक कॉम्बिनेशन मिला। सो ये जो फीमेल बना, द फीमेल इज हैविंग वेरी सिमिलर कैरेक्टर ऑफ कैसे मेल जैसे कैरेक्टर उसको दिखा देते, बट ये फीमेल है। मेल का रेड आई का कलर यहाँ पर आया, ओके, ब्राउन बॉडी का यहाँ पर कैरेक्टर आया। ये जो फीमेल बना वो मेल कैरेक्टर यानी फादर जैसे बना, करेक्ट। और ये जो मेल तैयार हुआ यहाँ पर येलो बॉडी एंड वाइट आई, ये मदर वैसे कैरेक्टर उसने लिए, ओके। ये कैरेक्टर इसमें आपको एक्सचेंज होते हुए दिखा देता है, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट कैन से फर्स्ट फीमेल जनरेशन। ऐसा यूज ये फर्स्ट जनरेशन को क्रॉस करके सेकंड जनरेशन भी उन्होंने स्टडी किया। सो ही ऑब्जर्व इवन कैन से the two genes did not segregate independently of each other and F2 ratio deviated very significantly from 9:3:3:1। ये जो 9:3:3:1 रेशियो है मेंडल का, जो उनको पी प्लांट में मिला था डायब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में 9:3:3:1, ये रेशियो इनको यहाँ पर नहीं मिला। बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी ये उनको नहीं मिला। तो उसके लिए क्या कारण हो सकता है, वो कारण यहाँ पर हम लोग आगे के एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। सो वाई मेंडल जैसा उनको ये 9:3:3:1 रेशियो क्यों नहीं मिला? कुछ डेविएशन यहाँ पर है और बिकॉज ऑफ द डेविएशन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर समझ में आया है, करेक्ट। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये डेविएशन आ जाता है, ओके। नाउ यू कैन सी द सेम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर थोड़े डिटेल में देखते हैं हम लोग। सेम जो वाइल्ड ब्राउन बॉडी रेड आई वाला मेल सेलेक्ट किया है और इसका कैरेक्टर क्या है Y+W+, यहाँ पर है और इट्स प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम। ये X क्रोमोसोम है और ये Y क्रोमोसोम है। यहाँ पर ये X क्रोमोसोम है, ये भी X क्रोमोसोम। दिस इज फीमेल और दिस इज द मेल, ओके। समझ में? वाई क्रोमोसोम यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, बराबर। उसको एक यहाँ पर थोड़ा मुड़ा हुआ या किनसे सब बेंड हुआ, दिस द वाई क्रोमोसोम और ये एक्स क्रोमोसोम है। सो फीमेल के दो एक्स क्रोमोसोम जिसपे YW ये दो जीन है, करेक्ट। ये दो जीन्स है और ये किसके लिए, येलो बॉडी वाइट आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। So this gene is for can say yellow body और this W is for what, white eye के लिए ये कैरेक्टर देता है। सेम वे ब्राउन बॉडी के लिए क्या है Y+ और W+ क्या है रेड आई के लिए। सो दीज आर टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मेल फीमेल को यहाँ पर क्रॉस किया। गैमेट्स कैसे बनेंगे देखते हैं अभी। फीमेल में दो गैमेट बनेंगे, ओके। दिस विल सपोज दिस इज द गैमेट, ये गैमेट यहाँ पर बनाए और दूसरा यहाँ पर लेके आए हम लोग, दो गैमेट बने। सो फीमेल के दो गैमेट, करेक्ट। मेल के कितने गैमेट बनेंगे अभी, दो गैमेट बनेंगे। यहाँ पर एक आया, करेक्ट, और दूसरा यहाँ पर आया, समझो। और ये गैमेट का पेयरिंग हुआ है फर्स्ट जनरेशन में, जो हमें मिलेगा फर्स्ट जनरेशन का आफ्टर कैन से गैमेट फॉर्मेशन एंड कैन से यूनियन ऑफ द गैमेट। तो यूनियन कैसे हुआ यहाँ पर, दिस विल यूनाइट विथ दिस, ये इसके साथ जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। एंड दिस विल हैव कैन से ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। वाई? बिकॉज यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर है। आप यहाँ पर क्या देखेंगे, बोथ द कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट, Y+W+, और किसके साथ है, YW के साथ है। सो ये रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ पर एक्सप्रेस हो गए नहीं, एंड दैट्स वाई द फीमेल will have a dominant character very similar to can say male parent। यहाँ पर क्या होगा, one of the gamete from female यहाँ पर आता है ये, करेक्ट। एक X क्रोमोसोम यहाँ पर आ गया और ये Y क्रोमोसोम यहाँ से यहाँ पर आ गया, करेक्ट, ये Y क्रोमोसोम। सो दिस इज अनदर कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स। दो गैमेट यूनाइट हो गए और आपको मिलता है यहाँ पर YW और यहाँ पर कोई ऐसा उसका करस्पॉन्डिंग जीन नहीं है यहाँ पर, इसलिए Y पे दो दिखाया नहीं है। सम जीन्स आर देयर, अदर जीन्स आर देयर, बट ये जो पर्टिकुलर जीन है उसके लिए यहाँ पर अपोजिट क्या कॉन्ट्रास्टिंग जीन नहीं, ठीक। सो ये क्या बनेगा फिर, यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, येलो बॉडी एंड वाइट आई। सो इसलिए जो मेल दिखाई देगा
इट इज़ हैविंग कैरेक्टर वेरी सिमिलर टू फीमेल, बट वो उसका सेक्स क्या है, मेल रहेगा, बिकॉज वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. यस, दिस इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन. फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हमें ये दिखाई देता है कि फीमेल का कैरेक्टर यानी कि बॉडी कलर ब्राउन है, आईज रेड है मेल जैसे, और मेल का आप दिखाई देंगे यहाँ पर उसके आईज वाइट है फीमेल जैसे, और बॉडी भी येलो है फीमेल जैसी. ये क्यों हुआ? बिकॉज द रिसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन कैन से एक्स क्रोमोसोम YW इज हैविंग कैन से पेयरिंग विथ दिस Y क्रोमोसोम. यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं, इसलिए रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गए. यहाँ पर देखते क्या हुआ, एक रिसेसिव जीन वाला क्रोमोसोम यहाँ पर आया YW वाला, और उसके साथ पेयरिंग में मेल से आया डोमिनेंट वाला, ये वाला और ये वाला जो डोमिनेंट यहाँ पर आ गया. सो दिस पेयर इज हैविंग कैन से डोमिनेंट कैरेक्टर, और रिसेसिव के साथ रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होंगे. तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में क्या हुआ, हमारा एक हेट्रोजाइगोट बना और दूसरा हेट्रोजाइगोट यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर है. नाउ इफ यू टेक दिस फर्स्ट फीलियल जनरेशन फॉर क्रॉसिंग, इसको अगर हम क्रॉसिंग के लिए लेते और स्टडी करते सेकंड जनरेशन के लिए, द सेम थिंग मॉर्गन ने वही किया है. ही स्टडीड F2 जनरेशन, और F2 जनरेशन उन्होंने क्या बोला, स्टेटमेंट दिया है कि 9:3:3:1 जो रेशियो मेंडल ने बोला था पी प्लांट में, वो रेशियो यहाँ पर नहीं आता, एक्सेशन यहाँ पर कुछ डेविएशन है. सो अब क्या यहाँ पर होगा देखिए. सो दिस क्रोमोसोम, ये जो दो क्रोमोसोम है, थोड़ी देर के लिए अभी ये दो क्रोमोसोम देखते हैं हम. यहाँ पर दो क्रोमोसोम जो पेयरिंग में फर्स्ट टाइम फीलियल जनरेशन में, इसके अभी गैमेट होने से पहले क्या होगा, मियोसिस होगा. एंड डूरिंग मियोसिस वी आर स्टडी लास्ट टाइम, मियोसिस में, डूरिंग मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में होता है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर के टाइम लिंकेज हम लोग अगर इसके साथ स्टडी करते हैं तो लिंक जीन होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं करते, बिकॉज उनमें जो डिस्टेंस बहुत कम होता है. अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो कॉम्बिनेशन बनेंगे अलग से, और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो कॉम्बिनेशन अलग बनेंगे. सो अब देखते हैं. सो दिस इज द क्रोमोसोम. इस क्रोमोसोम अभी क्या होगा, व्हेन इट एंटर्स इन जाइगोटिन, जैसे सिनाप्सिस के बाद जाइगोटिन स्टेज आती है, आफ्टर पेयरिंग वो क्या होता है, क्रोमोसोम एक वर्टिकली स्प्लिट हो जाता है. ओके, सो ये क्रोमोसोम अगर स्प्लिट होगा ये वाला, सो दिस इज द सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम. यहाँ इसका सेंट्रोमेयर है, करेक्ट, ये पूरा सेंट्रोमेयर है, और इसका एक क्रोमैटिड, दिस इज वन क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड बना है. ओके, सेम वे ये दूसरा वाला क्रोमोसोम, इसका ये सेंट्रोमेयर है, करेक्ट, और इसका दिस इज वन क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड है. और यहाँ पर क्या होगा देखो, ये क्रोमैटिड यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसके अंदर वाले दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, करेक्ट, ये वाले सिस्टर क्रोमैटिड है. ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा. सो दैट हैपेंस इन पैकेटिन स्टेज. ये लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था. क्रॉसिंग ओवर होने के कारण क्या होगा, द जीन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर चेंज हो सकता है, करेक्ट. सो द कैपिटल Y फ्रॉम दिस विल कैन से गेट अटैच टू दिस रिसेसिव वाला. सो प्लस Y एंड W, Y प्लस एंड W का कॉम्बिनेशन बनेगा. एक दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, यहाँ पर Y एंड W प्लस का बनेगा. सो दिस इज व्हाट कैन से क्रॉसिंग ओवर दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस. मियोसिस होने के बाद फिर क्या होगा, ये क्रोमोसोम स्प्लिट होंगे, करेक्ट, ये स्प्लिट होंगे ऐसे, एंड देन ईच वन इज एंटर इन व्हाट, अ सिंगल. हम लोग यहाँ पर देखते हैं अभी कैसे. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन. ये गैमेट बनाए YW वाला, इसमें कोई डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं. दूसरा गैमेट बनाए Y प्लस W प्लस, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर वाला है. और यहाँ पर क्या बोले, ये दिस इज वेरी सिमिलर टू पेरेंटल. पेरेंटल जैसा है, YW एंड Y प्लस W प्लस, पेरेंटल जैसे बना. एंड दिस इज व्हाट ए न्यू कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलता है, Y प्लस W एंड Y एंड W प्लस. ये दो कॉम्बिनेशन बने बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर. और यहाँ पर हमारा जो गैमेट बनता है इसका मेल का, ये नॉर्मल पेरेंटल है और ये Y क्रोमोसोम. सो दिस इज व्हाट कैन से फर्स्ट फीलियल जनरेशन के बाद अगर उनका हम क्रॉसिंग करते हैं तो गैमेट
अलग टाइप के बनते हैं, 4 गैमेट बनते हैं। सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर मैंने दिया है, उसका आगे का पार्ट यहाँ पर है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। ओके, सो F1 जो हमें मिला था हम लोगों ने वो क्रॉस किया। आफ्टर क्रॉसिंग क्या हुआ है, जो गैमेट फॉर्मेशन होंगे बिफोर गैमेट फॉर्मेशन क्या होगा, इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। ओके, क्रॉसिंग ओवर विल टेक्स प्लेस एंड बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर दिस क्रोमोसोम विल हैव दिस पार्ट। सो इसमें अगर हम देखते हैं तो पूरा ये क्रोमोसोम इतना पार्ट ऊपर जाएगा एंड दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन होगा, और नीचे का पार्ट यहाँ पर आ जाएगा और इसका एक कॉम्बिनेशन बनेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट कैन से रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर हो जाता है, और आपको गैमेट्स मिलेंगे जैसे हम लोगों ने देखा YW पेरेंटल टाइप का एक गैमेट ऐसे भी, और दूसरा है दिस वन। ओके, Y प्लस W फुल पेरेंटल यानी साइड वाले वैसे के वैसे आ गए। जो अंदर वाले नॉन सिस्टर क्रोमैटिड उनका क्रॉसिंग हुआ और मिले हमें रिकॉम्बिनेंट गैमेट जैसे Y प्लस W एंड YW प्लस, ये 2 अलग पेरेंटल से अलग 2 कॉम्बिनेशन मिले, एंड दिस आर द गैमेट फ्रॉम मेल। ये मेल के गैमेट है, करेक्ट। एक यहाँ पर आया और दूसरा यहाँ पर आया। ओके, सो दिस आर द गैमेट, करेक्ट। ये गैमेट बने। नाउ F2 जनरेशन अभी तैयार होगा, उसमें मॉर्फोलॉजिकल जो फिनोटाइपिक जो कैरेक्टर्स है वो कैसे दिखाई देते, देखो इसमें मैक्सिमम पेरेंटल टाइप आ जाते हैं 98%। ये बोला था मॉर्गन ने कि जो हमें 9:3:3:1 जो मिलना चाहिए तो वो मिला नहीं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर कितना आया है 1.3, रिकॉम्बिनेंट 1.3 आया है। सो यहाँ पर पेरेंटल टाइप का जो मैक्सिमम गैमेट बनते हैं वो पेरेंटल टाइप के बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स यहाँ पर कम मिलते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट, क्रॉसिंग और बार बार यहाँ पर नहीं होगा, बिकॉज जीन्स आर वेरी क्लोज। ये जो कैरेक्टर है ना, ब्राउन बॉडी, रेड आई, देन वाइट कैन से आईज एंड कैन से येलो बॉडी वाला जो कैरेक्टर यहाँ पर, ये सब कैरेक्टर वेरी क्लोज है। सो दिस जीन्स YW and Y plus W plus, ये genes they are very close, they are closely placed on chromosome, X chromosome पे ये जीन है, ये closely placed है। यहाँ पर देखो this also X chromosome and these are very closely placed gene, यहाँ पर they are very close to one another। okay? और इसलिए हमें पेरेंटल टाइप का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू रिकॉम्बिनेंट। अब गैमेट देखो कैसे, ये गैमेट बने, हम लोगों ने यहाँ पर गैमेट देखे, इसके ये 4 गैमेट बने। अब ये गैमेट यूनाइट कैसे होंगे, देखिए, देखते हैं यहाँ पर यूनाइट कैसे होते हैं गैमेट। नाउ दिस विल कहा जाएगा, ये आपको पता है कहा जाएगा ये। ओके, समझो, एक फीमेल का गैमेट बराबर और दूसरा फीमेल गैमेट पेरेंटल टाइप है, अगर ये हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं, आया, और उसके साथ मेल का एक गैमेट जाएगा, बराबर ना, दिस वन, कॉम्बिनेशन येलो वाइट बना, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिसेसिव जीन है, येलो वाइट एज सिमिलर टू व्हाट, द पेरेंट। दूसरा ये जो गैमेट है दिस विल गो हियर, और उसके साथ फिर वापस अगर हम लोग ये लेते हैं वाई क्रोमोसोम, तो ये भी मेल बना, और ये सेम देखो ब्राउन रेड, क्यों बना ब्राउन रेड, बिकॉज यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स डोमिनेंट है। ओके, सो दिस आर व्हाट, बोथ आर पेरेंटल टाइप। और ये जो रिकॉम्बिनेंट गैमेट बने थे, अब पहला देखते हैं दिस वन, और इसके साथ हम लोग लेके आते हैं वाला मेल वाला वाई क्रोमोसोम। सो ये मेल बनेगा एंड दिस विल हैव कैन से ब्राउन एंड वाइट, अलग कॉम्बिनेशन, ब्राउन एंड वाइट का अलग कॉम्बिनेशन मिला। ब्राउन बॉडी रेड आई का कॉम्बिनेशन था, बट यहाँ पर कॉम्बिनेशन दूसरा बना, इट इज़ बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर हुआ और यहाँ पर जेनेटिक एक्सचेंज, जीन एक्सचेंज हो गए, करेक्ट। और दूसरा देखते हैं, दिस इज व्हाट, दूसरा गैमेट रिकॉम्बिनेंट का,
और उसके साथ मेल का वाई क्रोमोसोम हम लेके आते हैं यहाँ पर वाई गैमेट वाला, सो येलो रेड मिला यहाँ पर, सो येलो बॉडी एंड रेड आईज, दिस अगेन वन मोर कॉम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशन. सो इन दिस क्रॉस दे ऑब्जर्व टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जो नए कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिले, बट ये रिकॉम्बिनेशन जो मिले इनका परसेंटेज बहुत कम है एज कम्पेयर टू पेरेंटल टाइप. जो कितना होना चाहिए था 9:3:3 3:1 होना चाहिए था, इतना मिला नहीं. कितना मिला 98.7 एंड 1.3. और यहाँ पर मॉर्गन ने बोला है व्हेन द जीन्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, उनमें रिकॉम्बिनेशन होता नहीं, क्रॉसिंग और होता नहीं, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग मोर पेरेंटल टाइप एज कंपेयर टू व्हाट रिकॉम्बिनेंट. सेम विल बी इन द कैन से, अगर दूसरे हम लोग फीमेल में देखते हैं कैसा होता है. फीमेल का अगर कैरेक्टर देखें, मेल का कैरेक्टर हम लोगों ने देखा, पॉसिबल 4 मेल में आ सकते कैरेक्टर ऐसे. करेक्ट. अब फीमेल में देखते हैं कैसे होंगे. फीमेल के साथ अगर ये हम लोग करेंगे, सो दिस 1 2 ये दोनों यहाँ पर लेके आते हैं हम लोग गैमेट्स. पहला यहाँ पर लेके आते हैं, दिस इज फर्स्ट, ये दूसरा वाला यहाँ पर लेके आए. करेक्ट. और उसके साथ मेल का ये एक्स क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन देखो, मेल का एक्स क्रोमोसोम ये तरह लेके आए, और दूसरा एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर लेके आए. करेक्ट. सो क्या होगा ये YW दोनों अगर होता है येलो वाइट, सिमिलर टू व्हाट पेरेंट. यहाँ पर क्या होगा Y+W+ यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा. दिस अगेन द पेरेंटल टाइप. ये 98.7%. और ये जो रिकॉम्बिनेंट थे ये दोनों, इसको अगर लेके जाते हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर, और उसके साथ ये कंबाइन कर देते हैं. करेक्ट. तो क्या आएगा कॉम्बिनेशन ब्राउन वाइट, नया कॉम्बिनेशन मिला. येलो रेड वेरी सिमिलर टू मेल. ये सब फीमेल फ्लाइज रहेंगे. फीमेल फ्लाइज में एक ब्राउन रेड आइज बराबर, दूसरा येलो वाइट, तीसरा ब्राउन वाइट, और चौथा मिलेगा आपको येलो रेड. सो 4 अलग अलग ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए था 9:3:3:1, बट ऐसा हुआ नहीं हुआ. मैक्सिमम हमको पेरेंटल टाइप मिले 98.7% और यहाँ पर 1.3%. ये जो परसेंट में निकाला, बिकॉज नंबर ऑफ कैन से क्रॉसेज ज़्यादा करते तो परसेंट में निकाला तो आपको करेक्ट रिजल्ट मिल जाता है. सो दिस इज व्हाट द कॉम्बिनेशन. यहाँ पर क्या दिखाई दिया हमें, द जीन्स वर वेरी क्लोज टू वन अनदर, वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता नहीं. ओके. और ये समझने के लिए क्या किया, सेकंड क्रॉस किया. एक और कैरेक्टर, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके और स्टडी किया जहाँ पर जीन थोड़ी डिस्टेंटली प्लेस्ड है. ओके. देखते हैं सेकंड क्रॉस कैसे है. सो दिस व्हाट मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला शोइंग लिंकेज एंड क्रॉसिंग और क्रॉस नंबर 2. हम लोगों ने पहला देखा था, अभी दूसरा देखते हैं. यहाँ पर देखते हैं कि कैरेक्टर क्या क्या है. यहाँ पर वाइट आईज सेम. करेक्ट. और क्या दिया है, वाइट आईज W+ के लिए जो रेड आई ना यहाँ पर दिया है, रेड आई का W+, दिस इज द जीन, और उसका कॉन्ट्रास्ट जीन है वाइट आईज ये वाला. सो दिस 2 जीन्स आर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले. एक है वाइट आई वाला, दूसरा रेड आई वाला, जो हम लोगों ने पहले देखा था. दूसरा है M+ and M नॉर्मल विंग. ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, नॉर्मल लंबे विंग्स होते हैं नॉर्मल, और ये M+. और दूसरा है मिनिएचर विंग, M वाला. विंग छोटे होते हैं. यहाँ पर जो विंग्स है वो छोटे, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत छोटे विंग्स है, उसके छोटे विंग्स है. करेक्ट. यहाँ पर इसके विंग्स लंबे वाले, यहाँ से आप देखेंगे ये वाला लंबे विंग्स है. करेक्ट. सो वाइट आइज, रेड आइज, शॉर्ट मिनिएचर कैन से विंग्स एंड लॉन्ग नॉर्मल विंग्स. ये 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सेकंड क्रॉस में लिए. और उसके लिए जीन्स है, यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन एज कम्पेयर टू पहला वाला क्रॉस देखा था, उससे डिस्टेंस कम था, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है. सो डिस्टेंस ज़्यादा है तो कॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा है. जो लास्ट टाइम लोग जीन्स विच आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, उनमें क्रॉसिंग और होता नहीं. और जीन्स जो ज़्यादा
डिस्टेंस होते हैं, डिस्टेंस जिनमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, द सेम थिंग उसका क्रॉस किया, फर्स्ट जनरेशन हमें जो मिला है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, यहाँ पर रेड आई एंड नॉर्मल विंग जो फीमेल मिली है उसका आइज कैसे रेड है और विंग्स नॉर्मल है। एक्चुअली क्या होना चाहिए था, वाइट येलो बॉडी और कैसे जो छोटे वाले विंग्स मिलने चाहिए, तो वो नहीं, वो यहाँ पर गए। सो दिस कैरेक्टर वाइट एंड येलो, सॉरी ये मिनिएचर विंग्स है यहाँ पर आए, करेक्ट। सो वाइट आई एंड मिनिएचर विंग, यानी कि वाइट मिनिएचर और ये रेड नॉर्मल था। कैसे पहले वाइट मिनिएचर था, रेड नॉर्मल था, कैरेक्टर एक्सचेंज हुए, फीमेल में मेल के कैरेक्टर दिखा देते और मेल में फीमेल के कैरेक्टर दे, सेक्स मतलब अलग अलग है यहाँ पर। ओके, अगर इसको हम लोग क्रॉस करते, फर्स्ट फिलियल जनरेशन का अगर हम लोग फीमेल और मेल को क्रॉस करेंगे तो गैमेट कैसे बन सकता है। ओके, तो सेम वे लास्ट टाइम लोगों ने देखा कि सिनॉप्सिस के टाइम क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है, आफ्टर पेयरिंग क्रोमोसोम का टेट्राड बनेगा। यहाँ पर ये क्रोमोसोम का टेट्राड है, करेक्ट, ये टेट्राड बना है, यस, इसका सेंट्रोमेयर है और ये जो टेट्राड बना है तो इसमें क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में क्रॉसिंग ओवर होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में क्रॉसिंग ओवर होगा। और ये जो जीन्स थे WM और W+M+, इसमें ये जो जीन है W और W+, उसका क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ओके, और आपको मिलेगा कॉम्बिनेशन W+M एंड WM+, ओके, एंड दिस क्रोमोसोम, सो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ये स्प्लिट हो जाएंगे एंड देन अगेन ये क्रोमोसोम यहाँ पर स्प्लिट होगा, ये यहाँ पर स्प्लिट होगा और इसके 4 गैमेट बनेंगे। सो दिस एंड दिस वन इज पेरेंटल टाइप, ओके, WM एंड W+M+, ये पेरेंटल जैसे होंगे जो यहाँ पर हमें दिखा देते हैं। ओके, और दोनों कैसे होंगे, रिकॉम्बिनेंट, एक इसका बनेगा और एक इसका बनेगा। ओके, W+M एंड WM+, सो 2 रिकॉम्बिनेंट टाइप बने। और मेल के कैसे बनेंगे, WM नॉर्मल पेरेंटल और ये Y क्रोमोसोम जिसके ऊपर इनके लिए जीन्स ने बाकी जीन्स होंगे, करेक्ट। सो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लोगों ने देखे, अब देखते सेम यहाँ तक हम लोगों ने देखा उसमें फर्स्ट स्लाइड में, अब देखते सेकंड में। ये जो जीन का अभी कॉम्बिनेशन हो चुका है, गैमेट्स फॉर्म हो चुके हैं। सो दीज आर द गैमेट, यहाँ पर 4 अलग अलग गैमेट है, 1 2 3 4, आउट ऑफ दिस 2 आर पेरेंटल, दीज आर व्हाट, रिकॉम्बिनेंट, एंड दिस 2 गैमेट्स आर फ्रॉम कैन से मेल, मेल के 2 गैमेट यहाँ पर है। ओके, वाई क्रोमोसोम वाला एक गैमेट और एक्स वाला दूसरा गैमेट। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन। सो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर आया, उसके साथ ये यहाँ से लेके आते इधर, दिस इज वन कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन बना। क्या इसमें आपको क्या मिलता है, देखो वाइट मिनिएचर, क्यों, बिकॉज वाई क्रोमोसोम के लिए ये जो जीन्स इसमें नहीं है, वाई क्रोमोसोम में W एंड M ये रिसेसिव वाला है, इसलिए वाइट मिनिएचर बना। क्या बना, वाइट मिनिएचर। दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं, ये वाला विथ मेल गैमेट यूनियन हो गया, रेड नॉर्मल। क्यों नॉर्मल आया, बिकॉज बोथ द जीन्स आर व्हाट, डोमिनेंट जीन्स, इसलिए रेड नॉर्मल। ये दोनों अपने देखे पेरेंटली कॉम्बिनेशन है, एक वाइट मिनिएचर और दूसरा रेड नॉर्मल, बट ये फीमेल में है कि मेल में, ऑल दीज आर मेल फ्लाइज है। कि दूसरा रिकॉम्बिनेंट वाला देखते गैमेट, ये गैमेट अगर यहाँ पर लेते हैं हम लोग, दिस इज द गैमेट, और दूसरा गैमेट यहाँ पर लेते हैं, 2 गैमेट और उनका यूनियन करते हैं मेल गैमेट के साथ। सो मेल के साथ उनका यूनियन कर दिया, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। क्या कॉम्बिनेशन है, वाइट नॉर्मल एंड रेड मिनिएचर। ये कॉम्बिनेशन बदला है, क्यों बदला है, बिकॉज जीन जो डोमिनेंट था इसका तो यहाँ पर चला गया और इसका जो रिसेसिव था यहाँ पर आ गया, इसलिए क्या हुआ, वाइट नॉर्मल बनाए, करेक्ट। वाइट नॉर्मल मीन्स आइज इसके वाइट है एंड विंग्स आर नॉर्मल। यहाँ पर क्या है, रेड मिनिएचर बनाए। मिनिएचर क्यों, रेड क्यों बना, वाइट डोमिनेंट कैरेक्टर वाला जो W+ है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, सो आइज उसके कैसे रेड है, और साथ ही साथ विंग्स कैसे मिनिएचर टाइप है, बिकॉज यहाँ पर आया ये रिसेसिव कैरेक्टर। ओके,
सेम थिंग फीमेल में देखते, फीमेल के अभी ये 4 गैमेट यहाँ पर लेके आते हैं। सो नॉर्मल वाले, एक नॉर्मल वाला यहाँ पर गया, दूसरा यहाँ पर आया, ओके। और इसका मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है ये यहाँ पर आता है और दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट। सो ये हुआ रेड नॉर्मल वाइट मिनिएचर, पेरेंटल कॉम्बिनेशन बना यहाँ पर, ओके। ये पूरे फीमेल फ्लाइज, ठीक। सो एक्स क्रोमोसोम मेल से आया हुआ है बराबर एक, और दूसरा एक्स क्रोमोसोम आया फीमेल से, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, मेल का एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पर भी एक फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, मेल का एक्स क्रोमोसोम, और ये रहे कॉम्बिनेशन। फीमेल का एक रिकॉम्बिनेंट ये गैमेट फीमेल का आया एक्स क्रोमोसोम, और दूसरा फीमेल का रिकॉम्बिनेंट गैमेट यहाँ से जो लेके आते हैं, करेक्ट, दिस वन और दिस वन। और ये मेल का एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर, और ये मेल का एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर। सो कॉम्बिनेशन क्या बने, रेड मिनिएचर एंड वाइट नॉर्मल, वेरी सिमिलर टू दिस, ओके। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन कितने बने। सो पेरेंटल टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वो बोला 62.8%, कितना बना है 62.8%, इतना कॉम्बिनेशन बनाए। सो पेरेंटल टाइप एज कंपेयर टू फर्स्ट क्रॉस यहाँ पर कितने 62.8 यानी कि कम है, एंड रिकॉम्बिनेंट कितने 37.2%, ये एज कंपेयर टू फर्स्ट क्रॉस ये ज़्यादा है, ओके। क्यों ज़्यादा है, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज मोर, सो दीज टू जीन्स आर डिस्टेंटली प्लेस्ड, उनका अंतर ज़्यादा है, ओके। द सेम थिंग इन वन फीमेल का जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन देखा, इस फीमेल में वही पेरेंटल टाइप 62.8%, 62.8% और 37.2%, करेक्ट। ये जो रिकॉम्बिनेंट ये नया जो मिक्सचर मिला है वो कितना है 37% है। सो एक क्रॉस में, डायहाइब्रिड क्रॉस में उनको कितना मिला है 1.3%। फर्स्ट क्रॉस हम देखते हैं कितना मिला है 1.3%, और सेकंड क्रॉस में कितना मिला है आपको 37.2%। कैन सी द चेंज, सी द वेरिएशन, 37 और 1, अगर देखते हैं इसको अगर राउंड अप करेंगे 1 और ये 37 है। सो वाई वी आर गेटिंग मोर कैन से गैमेट्स विथ रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर, क्योंकि जीन में अंतर ज़्यादा है, एंड दैट इज व्हाट मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया, व्हेन जीन्स आर डिस्टेंटली प्लेस्ड तो उनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस या क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ओके। सो देखते हैं एक बार, मॉर्गन इन हिज टीम जो ग्रुप है उनका, they knew that the genes were present on chromosome, they were present on X chromosome, कहाँ पर है X chromosome पे। so all this, ये पूरा बुक का फिगर है आपका, वही फिगर यहाँ पर दिया है, all these genes कहाँ पर है X chromosome पे। so ये X chromosome, ये भी X chromosome है, सब X chromosome पे जीन है। so genes are present और genes were present on X chromosome, सब जो जीन हम लोगों ने अभी स्टडी किए कहाँ पर प्रेजेंट, ये X chromosome पे प्रेजेंट है, they are not present on Y chromosome, क्लियर। पहला पार्ट क्लियर हुआ। दे स्टेटेड दैट, सब लोगों ने, उन्होंने क्या बोला, मॉर्गन और उनकी टीम ने क्या बोला, दे स्टेटेड दैट व्हेन टू जीन्स इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे होंगे, देन द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज मच हायर देन नॉन पेरेंटल टाइप। एक ही क्रोमोसोम पे ये जीन्स है, अगर दो ही जीन डायहाइब्रिड क्रॉस में दोनों जीन कैसे एक ही क्रोमोसोम पे होंगे तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा मिलता है। दैट वाज नॉट द केस विथ मेंडल, मेंडल के दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले दो जो जीन थे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, इसलिए रिकॉम्बिनेशन का कोई वहाँ पर इश्यू नहीं था। यहाँ पर क्या हुआ, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, दैट्स व्हाट सेक्स क्रोमोसोम है ड्रोसोफिला का, ये एक्स क्रोमोसोम पे वो प्रेजेंट है और एक्स क्रोमोसोम पे है, और वो साइड बाय साइड है, यानी कि एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग पेरेंटल कॉम्बिनेशन इन मोर अमाउंट और मोर कैन से नंबर। मेंडल की नहीं मिला था क्योंकि उनके क्रोमोसोम अलग अलग थे, जीन्स अलग अलग थे, इसलिए उनको जो मिला था 9:3:3:1 मिला था, यहाँ पर वो नहीं मिल रहा है। सो दिस व्हाट एक डेविएशन यहाँ पर है, एक ना एक्सेप्शन यहाँ पर मिला है, ओके। सो
हायर दिया, दिस ऑकर्स ड्यू टू, उन्होंने क्या बोला, दिस ऑकर्स ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन ऑफ genes or linkage of two genes, physical association, physically they are present on the same chromosome and that's why they are not separated. अगर वो फिजिकली एक क्रोमोसोम पे नहीं होता है, दो दो क्रोमोसोम पे होते हैं, तो डेफिनेटली असॉर्टमेंट होता था, सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इजीली हो जाता था. यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज फिजिकली दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, इसलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा ही नहीं. चांसेस है रिकॉम्बिनेशन के, क्या चांसेस है? वो अलग कॉम्बिनेशन देगी आपको. ओके, he also found that when genes are grouped on the same chromosome, some genes are strongly linked. कुछ जीन्स क्या होते हैं? स्ट्रांगली लिंक्ड, दे आर वेरी क्लोज. ये देखो यहाँ पर दे आर वेरी क्लोज, ये दो Y एंड W इतने क्लोज है एज कम्पेयर टू W एंड M. दोनों दो क्रॉस, ये दोनों साइड बाई साइड यहाँ पर दिखाई दिए. YW और MWM वाला जो है ना, ये देखो इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, इसमें डिस्टेंस कम है. सो क्लोजली कैन से सिचुएटेड और ये डिस्टेंटली सिचुएटेड है, दोनों क्रॉस अलग अलग. ठीक, सो सेम क्रोमोसोम, सम जीन्स आर स्ट्रांगली लिंक्ड, दे शो वेरी फ्यू कॉम्बिनेशन. उनमें क्या कॉम्बिनेशन बहुत कम आता है, दस 1.3%. क्या है? 1.3%, वेरी फ्यू कैन से रिकॉम्बिनेशन. और पेरेंटल कितना है? 98.7% है. दूसरा उन्होंने क्या है? वेन जीन्स आर लूजली लिंक्ड, ये लूजली लिंक्ड है, डिस्टेंस ज़्यादा है उन्होंने, तो क्या होता है उसमें? दैट इज व्हाट दे व्हाट कैन से प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम ईच अदर. उन्हें बोला है कि दे आर लूजली लिंक्ड, दैट इज व्हाट प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे बट उनका डिस्टेंस ज़्यादा है. ओके, दे शो मोर और हायर रिकॉम्बिनेशन. उसमें क्या होता है? हायर रिकॉम्बिनेशन होता है. यहाँ पर हम देखते हैं डिस्टेंस ज़्यादा है, रिकॉम्बिनेशन हो गया. और यहाँ पर आप देखेंगे पेरेंटल जो टाइप है 62% कम हो गया और रिकॉम्बिनेशन का टोटल नंबर बढ़ा, परसेंटेज बढ़ा. सो यहाँ अगर कंपेयर करेंगे इसमें, सो ये 1.3% और ये कितना है? 37%, 37.2%. ये दोनों अगर देखते हैं तो ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस. इट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस जीन्स आर क्लोजली प्लेस्ड ऑन द क्रोमोसोम एंड दिस जीन्स आर डिस्टेंटली प्लेस्ड, दे आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर एंड दैट इज वाई यू आर गेटिंग सम डिफरेंट रिजल्ट. एक क्रॉस में उनको क्या मिलता है? रिकॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है, दूसरे क्रॉस में रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलता है. मेंडल को ये नहीं मिला था बिकॉज उनके जो क्रोमोसोम थे वो 7 क्रोमोसोम पे 7 डिफरेंट कैरेक्टर वाले जीन प्रेजेंट थे, इसलिए रिकॉम्बिनेशन और ये उनके एक्सपेरिमेंट में कहीं रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज से बाधा नहीं आई. बट यहाँ पर बिकॉज ऑफ लिंकेज एंड क्रॉसिंग और आपको अलग कॉम्बिनेशन मिलते हैं और ये अलग कॉम्बिनेशन जो मिलते हैं उनका परसेंटेज भी कम ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम एंड देयर लोकेशन ऑन द सेम क्रोमोसोम. ओके, दैट इज व्हाट द मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट शोइंग लिंकेज एंड क्रॉसिंग. और ये क्रॉस 1 क्रॉस 2 हम जो देखा था द सेम थिंग. यस, सो थैंक यू. आज का पार्ट इतना ही बस, बिकॉज ये एक डिफ़िकल्ट एक्सपेरिमेंट वैसे समझने में. क्रॉसिंग ओवर है, अलग अलग गैमेट्स है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, तो इसलिए मैंने क्या किया, आपको अच्छी तरह डायग्राम निकाल के एक्सप्लेन किया है. आई थिंक इट्स व्हाट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ये बहुत ईजी रहेगा आपके लिए. अच्छी तरह आप इसको समझो, गैमेट कैसे फॉर्म हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, और वो गैमेट मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का कॉम्बिनेशन, और मेल ड्रोसोफिला जो पूरा F2 जनरेशन और फीमेल का F2 जनरेशन में, और डिस्टेंटली लोकेटेड जीन, देन क्लोजली लोकेटेड जीन, ये पूरा अच्छी तरह आप समझ लीजिए. आपको ये वीडियो डेफिनेटली फ़ायदे में रहेगा. सो थैंक यू वेरी मच.